नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों लगता है चाइना को अब ये बात समझ में आने लगी है कि भारत के साथ दुश्मनी उसको भारी पड़ सकती है। दोस्तों गलवान घाटी की खूनी हिंसा को 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में अब चीन के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने देश में ही चेतावनी दे डाली है अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। जी हाँ, हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में चाइना के ही पत्रकार ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि अगर चीन सचमुच में भारत को स्थायी शत्रु नहीं बनाने के लिए गंभीर है तो उसे सीमा से जुड़ी शिकायतों को एक तरफ रखकर और लद्दाख में गतिरोध को खत्म करके इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले किसी ने ये उपेक्षा नहीं की थी कि वर्ष 2017 के बाद सुधर रहे भारत और चीन के संबंध एक निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। करीबन 13 महीने बीत जाने के बाद भी पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस गतिरोध के दौरान भारत और चीन दोनों के ही सैनिक गलवान घाटी में मारे गए। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत और चाइना को लेकर जो उनकी समझ है उसमें कुछ निर्णायक बदलाव भी आया है। इस वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि गलवान हिंसा से पहले दोनों ही देश हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे और पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच दोस्ती अच्छी थी। उन दिनों चीन का अमेरिका के साथ शीत युद्ध चल रहा था और ज्यादातर विशेषज्ञों की सलाह थी कि चीन के लिए भारत को अलग करना उसके अपने लिए खतरनाक होगा। 1 साल के बाद ठीक वही हुआ जिसकी चेतावनी दी गई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने कहा कि चीन के साथ काफी रिश्ते बिगड़ चुके हैं। एस जयशंकर ने इसका कारण गिनाते हुए कहा था कि अगर आप शांति और सद्भाव को छेड़ते हैं और रक्तपात करते हैं और यदि डराते हैं तो सीमा पर लगातार तनाव बना रहता है, तो इससे रिश्तों पर असर पड़ना तो तय है। चीनी विशेषज्ञ ने यह कहा कि इस समय भारत में चीन के खिलाफ अविश्वास अपने चरम पर है। भारत के विशेषज्ञ चीन के खतरे और पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी को लेकर उसे चेतावनी दे रहे हैं और भारत में चीनी ऐप को बैन करने का ज्यादातर लोगों ने समर्थन भी किया। चाइना के इस पत्रकार ने आगे ये बताया कि यही नहीं, भारत ने अपनी अमेरिका के साथ गठबंधन बनाने की झिझक को भी खत्म कर दिया है। भारत अब चीन को घेरने की अमेरिकी रणनीति का अहम पिलर बन चुका है। भारत अब क्वाड का सदस्य है जो कि चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन के उभार और उसकी घरेलू और उसकी कट्टरवादी नीतियों की वजह से जापान और भारत जैसे देश अमेरिका के करीब जा रहे हैं। अभी पिछले ही हफ्ते चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुश्मन की बजाय दोस्त बनाने का संदेश दिया है, जो कि सराहनीय है। इससे चीन को दुनिया में विश्वसनीय, सम्मानित, प्यार करने वाली शक्ति माना जाएगा। इसके अलावा आगे उन्होंने बताया कि अगर चीन इस बात को लेकर गंभीर है कि भारत उससे दूर नहीं जाएगा या भारत उसका हमेशा के लिए दुश्मन ना बन जाए, तो उसे सीमा से जुड़े मुद्दों की शिकायतों को एक तरफ रखना होगा और गतिरोध को खत्म करना होगा। यानी कि चाइना के अंदर जो बात उभर रही है वो डायरेक्टली तो आती नहीं है हमारे पास, लेकिन कई अन्य माध्यमों से वो बात पता चल जाती है। यानी कि जिस तरीके से शी जिनपिंग अब दुश्मन की बजाय दोस्त बनाने की अपील कर रहे हैं, उससे आप साफ समझ सकते हैं कि चीन चारों तरफ से घिर चुका है, मट्टी पलित हो चुकी है और किसी भी तरीके से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हर जगह चाइना को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस सबको मालूम है चाइना की देन है और इससे अब चीन पर जो लोगों का विश्वास था, जिन देशों का विश्वास था, वो टूट चुका है। इसीलिए अब उसके अंदर ये आवाज उठ रही है कि भारत के साथ अगर उसने संबंध तोड़े या भारत के साथ उसने कोई भी गतिरोध किया तो उसके परिणाम चीन को भुगतने होंगे। यानी कि चीन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी हलचल चल रही है और जिसका मेन सेंटर पॉइंट भारत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये चीन की तरफ से इस तरीके का बयान आना किस तरफ इस बात को ले जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।